एक समय की बात है, गांव में 3 बहनें रहा करती थी। उनके नाम थे हिना, अमीशा और समीक्षा। हिना सबसे बड़ी बहन थी और वो एक ढाबा चलाया करती थी। उसको खाना बनाना बहुत पसंद था और उसके हाथों का खाना लोग बहुत पसंद किया करते थे। वहीं अमीशा सिलाई बुनाई में बहुत अच्छी थी और वो गांव में एक सिलाई की दुकान चलाती थी, जहां वो अच्छे डिजाइनर ड्रेसेस बनाती थी। गांव की सारी लड़कियां हमेशा अपने कपड़े बनवाने अमीशा के पास ही आती थी। समीक्षा इन सब में छोटी थी, पर उसका किसी काम में मन नहीं लगता था, ना पढ़ाई में, ना घर के काम में और ना ही किसी दूसरे कामों में। जब हिना और अमीशा काम से वापस लौटती तो समीक्षा उन्हें हमेशा टीवी पर कार्टून देखते हुए मिलती। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि अपनी छोटी बहन को कैसे समझाएं, पर सबसे छोटी होने के कारण वो समीक्षा को ज्यादा टोकते नहीं थे। पर धीरे धीरे समीक्षा बड़ी होने लग गई और जैसे जैसे समीक्षा बड़ी होने लगी तो पढ़ाई में भी उसके कम नंबर आने लगे। घर पर उसका आलस और केयरलेस नेचर देखकर दोनों बड़ी बहनों ने तय किया कि इस बार वो समीक्षा के साथ थोड़ी स्ट्रिक्ट रहेंगी। उन्होंने समीक्षा को अपने पास बुलाया और कहा कि अब से समीक्षा हफ्ते में एक दिन ढाबे में हिना का हाथ बटाएगी और एक दिन अमीशा की दुकान में उसका हाथ बटाएगी। ऐसा करते करते उसे पूरे हफ्ते काम पर जाना होगा, वरना उसे कोई पॉकेट मनी या चॉकलेट्स नहीं मिलेंगी। फिर रोज अगले दिन से समीक्षा अपने दीदियों के साथ उनके काम पर जाया करती थी। वहाँ थोड़ी देर बाद काम करने से बोर होकर समीक्षा एक किनारे बैठकर कुछ लिखने लगी। जब हिना दी उसके पास आई तो उन्होंने देखा कि समीक्षा ने एक बहुत ही अच्छी कार्टून की कहानी लिखी है। उन्हें समीक्षा का हुनर समझ आ गया और वो हर रोज उसे अपने साथ काम पर ले जाया करती और आधे दिन बाद उसे कहानियां लिखने को कहा करती। जब कहानियां काफी हो गई तो हिना ने कहानियों को गांव की मैगजीन में छपवाया और धीरे धीरे समीक्षा के कार्टून की कहानियां शहर के घरों तक पहुंच गई। समीक्षा को भी अपने काम में मजा आने लगा। अब उसने शहर में एक मैगजीन की कंपनी ज्वाइन कर ली थी, जिसके लिए वो हमेशा कहानियां लिखा करती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारा हुनर हमसे तब तक छुपा हुआ रहता है जब तक कि हम उसकी ओर अपना ध्यान नहीं लगाते। ऐसे आलस करके और काम पर ना ध्यान देने से हमें अपने अंदर की अच्छी चीजों का पता कभी नहीं चलेगा। इसीलिए शायद हमारे बड़े हमारे साथ कभी कभी स्ट्रिक्ट होते हैं, ताकि हम अपने काम को सही तरह से कर सकें और अपने अंदर छुपे हुए हुनर को समझ पाएं। तो दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म होती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मैं फिर आऊंगा कल एक नई स्टोरी और एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।